कश्मीर के उधमपुर की, जहां पर उधमपुर में एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। रामनगर से उधमपुर ये बस आ रही थी कि इसी दौरान ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। ग्राउंड जीरो से आ रहे ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार अभी बाकी है, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल भी हुए हैं। मौके पर शासन प्रशासन मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि उधमपुर में ये बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है और रामनगर का ये पूरा वाकया है, जहाँ पर आपको बता दें कि बस पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इस बीच कई ज्यादा लोगों के, यानी कि कहा जा रहा है कि 1 दर्जन भर लोग घायल इसमें हुए हैं। फिलहाल ऑफिशियल कंफर्मेशन इन तमाम पूरी डिटेल्स को लेकर जो डेटा फिलहाल सामने आया है, मरने वाली की संख्या और घायलों की संख्या को लेकर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है और जल्द ही उसकी पुष्टि होगी, वो भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ा हादसा, तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक ये हादसा रहा है। बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, जिसके चलते ये सीधा पलट गई और पलटने के कारण ये बड़ा हादसा पेश आया। तो तस्वीरें अपने आप में हृदय विदारक हैं, एकदम हर किसी को चौंका देंगी, क्योंकि जिस तरह से ये यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी है, उसके बाद इसमें इतनी भारी तादाद में लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। ग्राउंड जीरो से ऑफिशियल स्टेटमेंट, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है और संभावना यह भी जाहिर की जा रही है कि जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी बताए गए हैं, जिन्हें आनन फानन में रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया है और उनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण खबर जम्मू कश्मीर के उधमपुर से, जहां पर उधमपुर के रामनगर में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। बस हादसे में 2 दर्जन लोगों की मौत की खबर है। मृतकों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी यह भी मिल रही है कि आधा दर्जन से ज्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य के साथ साथ प्राथमिक व्यवस्थाओं को देने के लिए शासन प्रशासन मौके पर मौजूद है, लेकिन इस बात को अब तक कोई कंफर्म नहीं कर रहा है कि आधिकारिक आंकड़े कब तक आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे मृतकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, घायलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत गाड़ी जो पूरी तरह से पलट गई थी, उसको सही किया जा रहा है और इस बात को भी रिकंफर्म किया जा रहा है, अश्योर किया जा रहा है कि उसमें कुछ और लोगों के शरीर मौजूद ना हो। तो बिल्कुल बेहद ही दुखद है। इस बीच फिलहाल अभी आपको बता दें कि पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और तमाम जो घायल है उन्हें अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया है, जहां पर उनका उपचार जो है वो चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार सड़क हादसों का जो सिलसिला है, खासतौर पर इस रूट की अगर बात करें, कुछ ही दिन पहले हम सब जानते हैं उधमपुर में एक और बड़ा हादसा पेश आया था, जहां पर एक नौजवान लड़की जो है बस से गिरने के कारण उसकी मौत वाकया हो गई थी और आज ये पूरी बस पलट गई है इस हादसे में, जहां पर आप देखिए 2 दर्जन के आसपास लोगों की जान जो है वो चली गई है। इस तरीके की फिलहाल अभी डिटेल्स आ रही है, जिसको लेकर कंफर्मेशन होना बाकी है। तो फिलहाल इस हवाले से अगर बात की जाए, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितना भयावह ये एक्सीडेंट रहा होगा, क्या कुछ तस्वीरें उस वक्त की रही होंगी जब ये पूरा एक्सीडेंट पेश आया। बिल्कुल, तो कई कारण हो सकते हैं इस बस के अनियंत्रित होने के, रूपाली टेक्निकल फेल्यूर भी हो सकता है, ड्राइवर की लापरवाही भी हो सकती है, ओवर स्पीडिंग भी हो सकती है, या सामने से अगर यू टर्न है तो वहां पर किसी और की वजह से भी यह बस अनियंत्रित हो सकती है। तो जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ग्राउंड सब जीरो पर लगातार पहुंचने का प्रयास भी किया जा रहा है। बहरहाल ये खबर सीधे जम्मू कश्मीर के उधमपुर से, जहां पर रामनगर से उधमपुर आ रही एक यात्री बस हादसे का शिकार हुई। हादसा भी ऐसा जिसमें बस अनियंत्रित होकर पूरी तरह से पलट गई। इस यात्री बस में 35 से ज्यादा लोग सवार बताए जा रहे थे, जिसमें लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की संकेत संभावना जाहिर की जा रही है। आधिकारिक पुष्टि होना भी बाकी है। महत्वपूर्ण चीज यह भी है कि आधा दर्जन के आसपास लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। स्थानीय शासन प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जितने लोग घायल हुए उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तो खबर सीधे जम्मू कश्मीर के उधमपुर से, क्योंकि लगातार जिस तरह से यह हादसा पेश आया, हर किसी को चौंकाने वाली खबर है। यात्री बस हादसे का शिकार हुई है। तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आम जन लोगों की भी भारी भीड़ नजर आ रही है।
बिल्कुल भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते होंगे उस वक्त अफरा तफरी का माहौल जो है बन गया है, जहां पर जो मृतकों के परिजन है वो भी एक एक करके वहां पर पहुंच रहे हैं और देखिए बस को जो है वो टो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच ये हादसा कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद है, जहां पर आप देखिए अभी तक 2 दर्जन का आंकड़ा फिलहाल ऑफिशियली ना हो लेकिन सामने आया है और इस बीच आप देखिए कि 12 मतलब 1 दर्जन के आसपास लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो ये एक्सीडेंट कितना भयावह रहा होगा और तस्वीरें कितनी खतरनाक रही होंगी ये हम देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं। फिलहाल उधमपुर के रामनगर की अगर बात करें तो पहाड़ी वाला इलाका है और इस बीच अभी तक ये तमाम विजुअल्स जो है ऑन स्पॉट, यानी कि अगर बात की जाए जो मेन स्पॉट है जहां पर ये एक्सीडेंट पेश आया वहां से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोकल्स वहां पर मौजूद है, एक एक करके जो घायल है और साथ ही साथ जो मृतकों के शव है वो पुलिस के साथ मिलकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम घायलों को इमीडिएटली जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया है ताकि प्राथमिक उपचार जो है उन्हें वो दिया जा सके। तो तमाम फिलहाल ये पूरी तस्वीरें अगर बात करें उधमपुर के रामनगर में जो सड़क हादसा पेश आया है उसके बाद जाम की स्थिति बन गई और लोकल्स वहां पर इकट्ठा हो गए एकदम से कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जो घायल है उन्हें इमीडिएटली निकाला जाए, रेस्क्यू किया जाए। रेस्क्यू टीम्स मौके पर थी, जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर थी और फिलहाल ये बेहद ही दर्दनाक और दुखद तस्वीरें जहां पर बड़ी बात है रूपाली की जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, पूरे इलाके में कोहराम सा मचा हुआ है कि यात्री बस इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई कि अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखना यह भी है कि इसमें जो मृतक है उसमें बुजुर्ग कितने हैं, उसमें वयस्क कितने हैं, उसमें महिलाएं कितनी हैं, क्या उसमें किसी बच्चे की भी मृत्यु हुई है। जो घायल हैं उनको ग्राउंड जीरो पर जो नजदीकी अस्पताल में जो उपचार मुहैया कराया जा रहा है वो उपचार कैसे दिया जा रहा है। और इस पूरी खबर के बाद जिस तरह से पूरा इलाका डेडलॉक में बदल गया है, जो परिवहन व्यवस्था है वो काफी हद तक बाधित होती हुई नजर आ रही है। ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इस वक्त ग्राउंड जीरो से आने अभी बाकी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज रूपाली ये है क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो हर किसी के लिए चौंकाने वाली है। अनियंत्रित होकर यह बस पलटी है, यात्री बस जिसमें 35 से 40 लोग सवार बताए जा रहे थे और यह अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे का शिकार हुई। जैसे यह हादसा पेश आया बस तब तक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और जस्ट 360 आप देखिए उल्टी होकर पलटी, जिसकी वजह से जो लोग इस पे फंसे थे वो बाहर नहीं निकल पाए और यही कारण है कि दर्दनाक मौत की वजह से लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हुई।